Hello guys, so the topic for this video would be, we'll be discussing about the unipolar chess leads, and this is the fourth video in the ECG series. And please do watch the previous videos to have a better concept and then watch this video. And in this video we'll be talking about the unipolar chess leads और उनसे purpose क्या है, कैसे arrange होती हैं, कहाँ place होती हैं, and also we'll be talking about the ultimately कि मतलब कुछ durations का physiological correlates with the waves and the intervals of the ECG. ठीक है, तो आई होप ये सेकेंड लास्ट वीडियो ही होगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यूनिपोलर हमने आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिपोलर? यूनिपोलर का मतलब है कि एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा एंड द अदर नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट वुड रिकॉर्ड द जीरो वोल्टेज. ठीक है, ये आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस concept. So zero voltage लाने के लिए like we did in the augmented unipolar limb leads, बिल्कुल वैसे ही मुझे जीरो वोल्टेज लानी है. ठीक है, तो मैं जीरो वोल्टेज कैसे लाऊंगी? तो वहां पर हमने दो टर्मिनल्स को कनेक्ट किया था, बट यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू कनेक्ट द थ्री. मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सेंटर ऑफ द हार्ट है ना, दैट इज जीरो वोल्टेज. ठीक है, एक पॉइंट वहां पर मुझे मिल जाए जो जीरो वोल्टेज. तो वो मैं कैसे बनाऊंगी? लाइक जैसे ये लेफ्ट आर्म पे एक इलेक्ट्रोड है, राइट आर्म पे एक इलेक्ट्रोड है, the standard limb leads, and we know कि लेफ्ट लेग पे भी, लेफ्ट फुट पे भी एक इलेक्ट्रोड है. इन तीनों को हम हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये रेजिस्टेंस कितनी होगी, 5000 ओम्स लेते हैं हम ये रेजिस्टेंस. दिस रेजिस्टेंस इज 5000 ओम्स. और इतनी हाई रेजिस्टेंस लेने का फायदा ये है कि जो अल्टीमेटली जो टर्मिनल बनेगा ना हमारे पास, दैट वुड बी द जीरो वोल्टेज टर्मिनल. तो ये जो सेंटर में हमारे पास टर्मिनल बना, दिस इज द जीरो वोल्टेज टर्मिनल. ठीक है, एंड दिस टर्मिनल इज गिवन अ स्पेशल नेम एंड दिस इज कॉल्ड एज द विल्सन्स सेंट्रल टर्मिनल. विल्सन्स सेंट्रल terminal. This terminal is given a special name, Wilson's central terminal, which is a zero potential. तो हमारे पास ये हो गया, हमारा एक इलेक्ट्रोड हमें मिल चुका है. अब सेकंड इलेक्ट्रोड हमें चाहिए, हमें गैल्वेनोमीटर के साथ दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करने. तो ये मेरे पास हो गया मेरा एक इलेक्ट्रोड. दूसरा इलेक्ट्रोड मुझे चाहिए और वो इलेक्ट्रोड हम डिफरेंट पोजीशंस ऑफ दी ऑन द चेस्ट वॉल वहां पर प्लेस करेंगे. पर्पस क्या है? हमने देखा था कि दोनों ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स और यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, राइट, दोनों ऑगमेंटेड एंड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स जो हार्ट को देखते हैं वो वर्टिकल फील्ड में देखते हैं, बट हम चाहते हैं कि हार्ट एक हॉरिजॉन्टल फील्ड में भी हार्ट का व्यू बन पाए, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन है वो एंटीरियर पोस्टीरियरली हम मेजर कर पाए. तो उसके लिए हम चेस्ट लीड्स यूज कर रहे हैं. एंड मैं अपनी वीडियोस में पहले बता चुकी हूँ कि वर्टिकल प्लेन में हम अदर 6 विच इज 3 स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स, बाइपोलर लिम्ब लीड्स एंड 3 यूनिपोलर ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, उनका पर्पस क्या है? वर्टिकल प्लेन में हार्ट को देखता है वो, जो कि अप डाउन मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट, राइट लेफ्ट मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट. तो इसकी वजह से इन दोनों को मिलाकर, टोटल 12 लीड्स को मिलाकर, वी गेट अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द हार्ट. ठीक है, सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ अस रीडिंग दिस. तो अब हमने चेस्ट लीड्स के अंदर एक लीड तो बना ली, विच इज द विल्सन सेंट्रल टर्मिनल. अब हम दूसरी लीड के लिए, मैंने आई हैव ड्रॉन दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द चेस्ट वॉल, जो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे दिखाऊं. सो दिस इज द आइडियल वे. तो ब्लैक से आई हैव रिप्रेजेंटेड स्टर्नम, ब्राउन से लेफ्ट मिड क्लैविकुलर लाइन, लेफ्ट ग्रीन से लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी, एंड फाइनली ब्लू से लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन. सो हमें 6 इलेक्ट्रोड्स देखनी है, द प्लेसमेंट ऑफ देम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट V1 इलेक्ट्रोड जो है, दिस इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ द स्टर्नम इन फोर्थ इंटरकॉस्टल. तो ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ दैट डायग्राम एंड दिस इज द लेफ्ट साइड. सो इट वुड बी प्रेजेंट towards the right side of the sternum in the fourth intercostal space. You write down this. It is present in the, so this is V1. This is V1. मैंने स्टार बना दिया. Let me write V1. So this is V1. This is on the, I'm repeating, on right side of the sternum in the fourth intercostal space. This is the position of V1. Then V2 would be present on the left side of the sternum in the fourth intercostal space. On the left side of the sternum in the fourth intercostal space. और मैंने बहुत बड़ा बना दिया. So I don't know why. Yes. So यहाँ पर मैं I'm doing this and this is my V2.
ठीक है, दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम इन द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अभी V3 थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, लेट अस कम टू V4। So V4 is in the left mid clavicular line in the fifth intercostal space. So this is left mid clavicular line in the fifth intercostal space. This is the position of V4. This is the position of V4 फिर से, ठीक है। अब आते हैं V3 पे। So V3 का होगा, this would be present somewhere midway between the V2 and V4. So this is the position of V3. Then what is the position of V5? अब आते हैं position of V5. It is present in the left anterior axillary line at same level as V4. Left anterior axillary line at same level, which means in fifth intercostal space. This is V5. This is V5. ठीक है, and then is V6. It is present in left mid axillary line at the same level as V4 again, which means same fifth intercostal space. This is V6. So basically हमें इन टर्मिनल्स, हमें यहाँ पर करना है क्या याद है, हमें इन टर्मिनल्स की पोजीशन याद रखनी है। आई होप सो आपने लिख ली होगी साथ साथ मेरे। आई एम रिपीटिंग, V1 towards the right of the sternum in the fourth intercostal space, V2 towards the left of the sternum in the fourth intercostal space, V4 in the left mid clavicular line in the fifth intercostal space, V3 somewhere in between V2 and V4, then V5 in the left anterior axillary line same level as V4, and V6 left mid axillary line same level as V4. So I hope this is clear. The positioning of these leads, this is very important. और ये तो एक पॉजिटिव लीड यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है, और जो नेगेटिव लीड है वो कहाँ पर प्लेस करेंगे हम, ये रहा विल्सन्स टर्मिनल वुड बी द नेगेटिव लीड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज कि हमें इनसे फायदा क्या है, मतलब कौन सी लीड से हमें क्या पता चल रहा है, कौन सी लीड से हमें क्या पता चल रहा है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो वो अब हम देखते हैं। सो कौन सी लीड से क्या पता चल रहा है, या सो चेस्ट एंटीरोसेप्टल वॉल। सबसे पहले हमें देखना है हार्ट की एंटीरोसेप्टल वॉल। एंटीरोसेप्टल वॉल, सो हार्ट की एंटीरोसेप्टल वॉल मुझे कौन सी लीड से पता चलेगी, दैट इज लीड नंबर V1 एंड लीड नंबर V2। दीज टू विल शो मी द डायरेक्शन। हमें क्या इंटरप्रेट होगा इससे, एंटीरोसेप्टल वॉल, ठीक है। अब सेकंड हम आते हैं कि एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। सेकंड इज द एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। सो एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट में कौन सी लीड से इंटरप्रेट कर पाऊंगी, anterior wall of the heart V3 and V4. So V3 and V4. So we know heart is oriented towards the left hand side. So V1 and V2 से मैं anteroseptal wall, V3 V4 से anterior wall, then next is the lateral wall of the heart, is the lateral wall. Lateral wall of the heart would be from V5 V6, V5 V5 V6, not only these two but also first lead, क्योंकि हमें पता है लीड 1 की डायरेक्शन ऐसी थी 0 डिग्री पे ओरिएंटेड था, and the augmented limb lead of left side, not foot, of left side, and we know that it was oriented at angle of -30 degree. So I have already explained everything in this, जो भी मैंने डिस्कस किया पिछली वीडियो में कार्डियक एक्सिस एंड पिछली ईसीजी की सारी वीडियोस में, सो प्लीज डू रेफर टू दैट आल्सो, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ एक चीज रह गई, हार्ट की इंफीरियर वॉल हमने सब देख लिया, हार्ट की इंफीरियर वॉल नहीं देखी। सो हार्ट की इंफीरियर वॉल डेफिनेटली हमें वर्टिकल प्लेन से ही पता चलेगा, हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो पता नहीं चलेगा, बट इंफीरियर वॉल साथ साथ लिख लो, दैट लिम्ब लीड नंबर 2, limb lead number 3 and augmented foot lead. So limb lead number 2, if you remember, it was oriented at angle of 60 degree, limb lead 3 oriented at angle of 120 degree, and augmented limb lead of foot at an angle of 90 degree. So ये hexaxial reference system and all CBA. So this was all about the unipolar chest lead. और मैंने यहाँ पर डायरेक्शन मतलब एंगल शो नहीं किया, नहीं तो जैसे वर्टिकल प्लेन की जो लीड्स हैं उनकी एंगल्स होते हैं ना, लाइकवाइज हम इधर भी एंगल्स देख सकते हैं। सेंटर का पोजीशन है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है,
बट उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। अब हम आते हैं द फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स, जो कि इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है, फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स। तो वेव्स और उनके मीनिंग्स क्या हैं वो हम देखेंगे यहाँ। सबसे पहले पी वेव, वी वेरी वेल नो पी वेव, दैट इज फॉर एट्रियल डीपोलराइजेशन। जल्दी जल्दी, इट इज फॉर एट्रियल डीपोलराइजेशन। देन पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल। सो पी आर इंटरवल ये इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले तो इसकी ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, 0.12 to 0.2 सेकेंड्स। ये ड्यूरेशन पता नहीं क्यों बट वाइवा में बहुत ज्यादा पूछते हैं, अब they do ask this. 0.12 to 0.2 is the duration for the PR interval, और इसका मतलब क्या होता है, it is time between the start of the atrial depolarization to the start of ventricular depolarization. R पता है, the R is the main vector for the ventricular depolarization and P is the main atrial. So it is the time interval between atrial depolarization and ventricular depolarization, ठीक है, ये बताता है। देन मैंने पहले भी बता चुके हैं ये पिछली वीडियोस में, क्यू वेव इज फॉर सेप्टल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन, और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एंड कौन से लीड में क्या होगा ये मैंने सब कवर कर रखा है, सो प्लीज डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस। आर वेव is for main ventricular mass depolarization, so it is for ventricular mass depolarization. Then is the S wave. S wave is for the remaining part, which is the depolarization of the base of the ventricle, so depolarization of base of ventricles. Then is QT interval, ये तो मैंने इतनी बारी कवर किया है, this is equivalent to the एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन कितनी होती है, 200 मिली सेकेंड्स टू 400 मिली सेकेंड्स। एक लास्ट रह गया एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन के केस में देखते हैं, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिनिकल्स देखेंगे जो फर्स्ट ईयर प्रॉफ्स में मेनली आते भी हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द दिस इज एन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन wherein depolarization is completed. So this was all for this video, and if you like my entire series of ECG, then please do subscribe to my channel. If you like my effort, then give this video a thumbs up and also share amongst your friends. Thank you guys.